हेलो हाय गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज सबको आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में लिख देंगे अगर मेरी आवाज सबको आ रही है तो। गाइस एम आई ऑडिबल टू यू? एक बार चैट बॉक्स में लिख देंगे। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपका दिन अच्छा जा रहा हो। एंड यस, ओके गाइस, ओके ओके। तो चलो अभी ऑलमोस्ट 3:4 हुआ है। नेक्स्ट 2-3 मिनट्स और वेट करेंगे, ठीक है? एंड आफ्टर दैट हम आज की क्लास के सेशन को ओपन करेंगे। ओके गाइस, ठीक है, थोड़ा आराम से, बिकॉज एक साथ बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं तो इतना सारा एक बार पढ़ना आसान नहीं होता है। बट एनीवे विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ योर क्वेरीज एंड आंसर टू दी। ओके, सुमन कुमार जी, आप बताएं आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप काफी समय से हैंड रेज कर रहे हैं। यस सुमन कुमार, यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक टू अस। सुमन जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। हैंड रेज तभी करना है जब आप कन्वर्सेशन करना चाहते हो, ठीक है? सर सर पूछना था कि मतलब रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ पे मिलेगा? रिकॉर्डेड वीडियो आपको, आप जब पोर्टल पे लॉगिन करते हैं सेल्फ कोड एकेडमी के पोर्टल पे, पोर्टल के अंदर आपका अटेंडेंस मार्क होता है और वहीं पे आपकी वीडियोस अवेलेबल होंगे। किसी में अगर नहीं अभी आ तो रहा नहीं हो है, तो फिलहाल नहीं है अभी। ओके, नहीं है तो आई थिंक प्रशांत सर कुछ समय में ज्वाइन करेंगे एंड प्रशांत सर विल टेल यू, ठीक है? सो एवरीवन, सारा रिकॉर्डिंग्स शांति आपका। साहिब। हेलो जी, रिगार्डिंग रिकॉर्डेड लेक्चर का क्वेश्चन था अभी किसी बच्चे का। तो आपकी भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं, आज आपकी दूसरी क्लास है। मंडे से आपको रिकॉर्डेड यस लेक्चर सर। अवेलेबल होता है जो पोर्टल पे, ठीक है? बिकॉज लेट क्यों होता है ये बता देता हूँ, क्योंकि लेट वीडियो हम डाउनलोड होती है, रिकॉर्ड होती है, उसका उसको हम डाउनलोड करते हैं, देन एडिटर्स जो है उसको एडिट करते हैं, कुछ कट्स वगैरह होते हैं उसको एडिट किया जाता है। तो एडिट करने में टाइम लग जाता है 1-2 दिन का, देन उसके बाद ही हम पोर्टल पर अपलोड करते हैं। ओके, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मंडे से आपको जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल हो जाएगी। ओके। ओके सर। ओके, ठीक है। टू थिंग्स जो मैं आप लोग सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आपको क्लास से रिगार्डिंग कोई डाउट है, सेशन से रिगार्डिंग कोई डाउट्स हैं, ठीक है, और ये सिलेबस का बात अगर नहीं है तो आप क्लास में हैंड रेज नहीं करेंगे। आप क्लास में तभी हैंड रेज करेंगे जब आपको अपने क्लास से कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा है, कोई टूल्स आपको चलाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है? तो तब हम करेंगे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7 मिनट्स हुए, 3 मिनट्स में मैं देखता हूँ मैं किस किस से बात कर सकता हूँ। देखिए, सबसे बात करना एक दिन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। कुसुम कुमारी, मैंने आपका माइक अलाउ किया है, आप स्पीक कर सकते हो। अगर आपके क्वेश्चंस क्लासेस से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, देन स्पीक। ओके, चंदा कुमारी, मैंने आपकी भी माइक को अलाउ किया हुआ है, ठीक है? आप लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। सो एनीवे, ज्यादा लेट मैं नहीं करूंगा। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड ठीक है। तो कल की क्लास के बारे में गाइस थोड़ा मैसेज करना बंद कीजिए, थोड़ा आराम से सुनिए, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 पीपल्स हैं आपकी क्लास में, सब एक दूसरे को सुन रहे हैं। तो प्लीज क्लास पे ध्यान दीजिए, ना कि किसी और चीज पे, ठीक है? प्रीवियस क्लास में हमने कल सीखा था डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है? एंड डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें होती है जो हमारे लिए मायने रखती हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग कल हमने देखा था, मेन चैनल्स देखा था, इंडिया में स्कोप देखा था, कैरियर ऑप्शंस देखा था। तो आई होप कि ओवरऑल आपको डिजिटल मार्केटिंग का डेफिनेशन याद हो गया है कि जब हम इंटरनेट, मोबाइल या किसी भी डिजिटल डिवाइस का यूज करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करते हैं, तो वो टेक्निक जो है डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग के मेन चैनल्स कौन कौन है? गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ऑल सोशल मीडिया। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स हैं, ठीक है? ये कल की क्लास था, लेकिन कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे वेबसाइट डोमेन के बारे में, ठीक है? कि वेबसाइट क्या होता है, डोमेन क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। यस, स्क्रीन नहीं दिख रही है बिकॉज ये शेयर ही नहीं है, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। सो अब आप लोगों को क्लास 2 की ओर लेके मैं चलता हूँ। आई होपफुली कि जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको चीजें समझ में आ रही हो।
तो क्लास 1 हमारा बहुत अच्छा गया था। नाउ वी विल स्टार्ट क्लास 2 और इसमें सब चीज हम देखते हैं कि वेबसाइट क्या होता है, ये एक्चुअली में बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले वेबसाइट क्या होता है इस चीज को समझते हैं। जैसे अभी क्या है कि हम लोग कोई दुकान अगर हमने कहीं खोल रखा है, ठीक है, मानिए कि पूर्णिया में हमने कोई दुकान खोल रखा है, उसका एक फिजिकल लोकेशन होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम इंटरनेट पे अपना दुकान ओपन करते हैं तो उसके लिए एक वेबसाइट एड्रेस होता है। ठीक है, वैसे ही इंटरनेट पे एक जगह होती है जहां आप अपनी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट, सर्विसेज रखते हो, जिसे वेबसाइट कहते हैं। आप इसके ऊपर जैसे आप दुकान में सारी इंटीरियर का काम करके आप अपने प्रोडक्ट्स को लगाते हो कि ये जो है पर्टिकुलर सेगमेंट्स में मेरी चीनी रहेगी, इधर दाल रहेगा, इधर चावल रहेगा। वैसे आप जब ऑनलाइन वेबसाइट्स बनाते हो, जब आप ऑनलाइन अपना मार्केटिंग के लिए प्लान बनाते हो, तो वही चीनी और चावल की जो आपकी स्टॉक्स थी वो ऑनलाइन हो जाती है, लेकिन वो एक प्रोडक्ट के तौर पे उसकी एक प्रोडक्ट पैकेजिंग हो जाती है और वो वेबसाइट पे लिस्ट हो जाती है। ठीक है, वेबसाइट एक लाइक इसको एक भाषा में अगर समझेंगे तो वेबसाइट एक एड्रेस है। ठीक है, एक डिजिटल एड्रेस है इंटरनेट पर, जहां लोग आपके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट क्या है कि अगर आज जिस लाइक सेल्फ कोड एकेडमी है जिसके द्वारा आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जा रही है, अगर कोई भी लोग इन तक पहुंचना अभी चाहेंगे तो आप सबसे पहला कदम क्या करोगे? आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करोगे, तो वो जो सर्च करते हो और वहां पे आपको वेबसाइट दिखती है, जो सारे इंफॉर्मेशन दिखते हैं, फोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आते हैं? वो वेबसाइट के थ्रू आते हैं। तो गूगल के ऊपर हम वेबसाइट को इंडेक्स करते हैं, गूगल के ऊपर चलाते हैं, लेकिन उसका जो होस्टिंग सर्वर रहता है वो किसी पर्टिकुलर कंपनी प्रोवाइडर से रहता है, जैसे गोडैडी हो गया, होस्टिंगर हो गया। तो ये लोग अपने सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये लोग डोमेन और होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं। अभी इमरजेंट भी इस चीज में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है थर्ड पार्टी पार्टनर के साथ में, तो इमरजेंट भी आपको ये सुविधाएं दे सकता है। ठीक है, जैसे रियल एग्जांपल में यहाँ पे बताया गया है कि प्रिया की एक बुटीक है। ठीक है, प्रिया ने अपने बुटीक का नाम priyabutik.com रखा। ठीक है, और उसने बैंगलोर और मुंबई में कहीं से भी लोग उसके डिजाइन देख करके आ सकते हैं। बेसिकली वेबसाइट के बारे में आपको ये चीज समझनी होगी कि वेबसाइट एक तरीके का आपका दुकान का डिजिटल एड्रेस है। ठीक है, डिजिटल एड्रेस के ऊपर में आप अपना स्टोर अपनी कैटेगरी के अनुसार बना सकते हो। प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में आप अपने डिस्क्रिप्शंस में बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट इस चीज के बारे में, आप उससे रिलेटेड इमेज लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें वेबसाइट के ऊपर होती है। ठीक है, अब यूआरएल क्या होता है? ठीक है, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है ओके, यूआरएल बेसिकली एक मिनट देख ही लेते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इनका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का बेसिकली फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बट मैं आपको ना सिंपल भाषा में इनको समझा के दिखाता हूँ। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ था, बेसिकली मैं ध्यान नहीं है। बट लगभग ऑलमोस्ट 4 या 5 टाइप्स के यूआरएल्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है, HTTPS जहां भी आप लगा हुआ देखेंगे तो इसका ये मतलब है कि वेबसाइट सिक्योर्ड है। वेबसाइट के ऊपर अगर आपका डेटा जाता है, दे हैव अ प्राइवेसी पॉलिसी एंड दैट डेटा कैन नॉट बी ब्रीच। ठीक है, ट्रिपल डब्ल्यू डॉट का मतलब ये हुआ कि वेबसाइट जो है, ट्रिपल डब्ल्यू डॉट को आप इस तरीके से देख सकते हो कि वर्ल्ड वाइड वेब में ये जो वेबसाइट है वो कहीं भी ओपन हो सकती है। जैसे कि डॉट कॉम का डोमेन, डॉट कॉम का जो डोमेन होता है वो वर्ल्ड वाइड कहीं पे एक्सेस हो सकता है। ठीक है, जैसे एक हो गया क्या कि अब यहाँ पे जो यूआरएल को दिखाया गया, मैं ना आपको इसके जगह पे सिंपल कोई कंपनी की वेबसाइट दिखा, चलिए हम अपनी ही वेबसाइट देखिए। ठीक है, सेल्फ कोड एकेडमी को जब मैंने ओपन किया, ठीक है, तो यहाँ पे टॉप पे देखेंगे जहाँ पे सेल्फ कोड डॉट आई एन लिखा हुआ है। ठीक है, एक सेकंड, ये बड़ा नहीं हो, ठीक है, तो ये बड़ा हो जाता है तो आप लोगों को भी इजीली मैं दिखा सकता हूँ। एक सेकंड ट्राई करके देखते हैं, नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे सेल्फ कोड डॉट इन दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके का यूआरएल है। यूआरएल के बाद यूआरएल किस तरीके से पढ़ा जाता है? सबसे पहले आएगा आपका HTTP, ठीक है, या HTTPS। उसके बाद में आता है जो भी बिजनेस का नेम हो, जैसे हमारा सेल्फ कोड नेम है तो यहाँ पे सेल्फ कोड है।
जैसे आपका प्रिया बुटीक रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे उसके बाद में जो स्टूडेंट मेरे पास आ रहे हैं, जैसे मेरे पास किसी कोर्स के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका फिर वहाँ पे सोर्स रहेगा। जैसे कि सपोज दैट कि आप लोग अभी डिजिटल मार्केटिंग में इनरोल हो, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्स होंगे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं सिंपली आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, selfcode.in/courses दिख रहा है ना। तो कोर्सेज आपका एक कलेक्शन हो गया, एक पाथ हो गया, ठीक है। तो हमेशा यूआरएल में तीन चीज होती है, HTTP, ब्रांड नेम, ठीक है, उसके बाद कंट्री कोड, .in एक कंट्री कोड है, ठीक है। इस तरीके से हर एक कंट्री का अपना कंट्री कोड होता है। जैसे यूनाइटेड किंगडम का .UK है, ऑस्ट्रेलिया का .AU है, अमेरिका का डॉट, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने यूआरएल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली यूआरएल में चार चीजें होती है। एक हो गया HTTPS, आपका ब्रांड नेम हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका सोर्सेस हो गया। HTTP सिक्योर कनेक्शन को दिखाता है कि आपका डेटा सेफ है या नहीं। www.worldwide ज्यादा वेबसाइट्स में होता है, ठीक है। प्रिया बुटीक आपका डोमेन नेम है, आपकी पहचान है। एंड .com टॉप लेवल डोमेन होता है। तो बेसिकली टॉप लेवल डोमेन, मीडियम लेवल डोमेन और थर्ड लेवल डोमेन जो होता है, ये तीन टाइप्स होते हैं डोमेन के, जो हम आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। डोमेन नेम क्या होता है? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका घर है, जैसे आपके घर का कोई ना कोई एड्रेस है, प्लॉट नंबर 42 सेक्टर 5 लखनऊ, उसी तरीके से जैसे मैंने सेल्फ कोड को अभी सर्च किया तो सेल्फ कोड के ऊपर जो वेबसाइट है वो आपको दिखी। तो डोमेन आपकी वेबसाइट का एक फिजिकल एड्रेस इंटरनेट के ऊपर है, ठीक है। डोमेन नेम आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी है। जैसे घर का एड्रेस होता है, वैसे ही डोमेन आपकी वेबसाइट का एड्रेस है। ये यूनिक होता है। एक डोमेन एक ही इंसान के पास हो सकता है, एक ही इंसान के पास हो सकता है, या एक ही इंसान मल्टीपल डोमेन एक्वायर भी कर सकता है, ठीक है। डोमेन एक्सटेंशन TLD का प्रकार है। टॉप लेवल डोमेन में .com आता है, .in आता है, .org आता है, .edu आता है, .government आता है, .network आता है, ठीक है। तो .com जो होता है ये किस लिए यूज होता है? .com बेसिकली कॉमर्शियल यूज होता है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और ग्लोबल बिजनेस ज्यादातर यूज .com ही करते हैं। जैसे अभी आप अब पहले Amazon.com ओपन करते थे, अभी आप .co.in ओपन करते हो, ठीक है। .in इंडिया के लिए है, आप समझ ही रहे हो, ये कंट्री कोड के अनुसार दर्शाया गया है। .in इंडिया का है। .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, बेसिकली ट्रस्ट, जितने भी ट्रस्ट होते हैं उन लोगों में .org का यूज ज्यादातर होता है, ठीक है। जैसे NGOs हो गए, कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे टाटा का अपना ऑर्गेनाइजेशन टाटा ORG है, ठीक है। रिलायंस का Reliance.org है। .edu एजुकेशन के ब्रांड्स को सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए, लेकिन इसमें भी है क्या कि इफ दे आर रजिस्टर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, देन दे कैन जस्ट टेक द .edu डोमेन, ठीक है। इसमें स्कूल और कॉलेजेस जैसे हो गए, आपका TNB कॉलेज हो गया, वो .edu लगा सकता है। आपके कोई प्राइवेट कोचिंग सेंटर हो गए, जैसे मिलिया कॉन्वेंट हो गया, तो वो .edu का यूज कर सकता है। .government बेसिकली गवर्नमेंट के लिए होता है। आप जितना भी देखे होंगे इंडिया में कोई भी पोर्टल, चाहे वैक्सीन के लिए आप ऑनलाइन कर रहे हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन करते हैं, तो आप हमेशा .government की वेबसाइट्स पे अप्लाई करते हो, ठीक है। .government का मतलब होता है कि दैट वेबसाइट इज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। .नेट का मतलब होता है नेटवर्क या टेक कंपनीज के लिए, लाइक ऑलमोस्ट जैसे क्या कि IT सॉल्यूशन हो गए, TCS.net आपको मिल जाएगा, Infosys.net मिलेगा। तो इस तरीके से ये जितने भी डोमेन एक्सटेंशन है, डोमेन के प्रकार है, तो इस तरीके से आप उनके जो पीछे .com.in लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप बिजनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच टाइप ऑफ बिजनेस आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर टर्म्स लाइक .com.in, .org, .edu, ठीक है। अब क्या होता है क्या कि आपने डोमेन के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन एक सवाल आता है कि होस्टिंग क्या है, ठीक है। डोमेन एक एड्रेस है, पर उस एड्रेस पर घर रखने के लिए जगह चाहिए, वो जगह होती है होस्टिंग। होस्टिंग एक पावरफुल कंप्यूटर सर्वर है जो आपकी वेबसाइट की फाइल्स 24/7 इंटरनेट पे रखता है। अब इसको समझने के लिए हम समझते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन है, मोबाइल के अंदर एक रैम लगा हुआ है, तो रैम के कारण ही वो मोबाइल चलती है। सेम उसी तरीके से होस्टिंग जो है वो डोमेन के लिए रैम का काम करती है। होस्टिंग के अंदर आपको इंटरनेट के ऊपर स्पेस मिलता है कि आपका रैम 4 GB का रहेगा, आपका होस्टिंग कितने GB का रहेगा, वो सारी डिटेलिंग आपको जो है होस्टिंग के अंदर मिलती है। तो होस्टिंग एक तरीके का डोमेन का रेम है अकॉर्डिंग टू दी
मोबाइल का एग्जांपल, ठीक है। ऐसे मत बोल दीजिए कि होस्टिंग इज अ रैम। होस्टिंग एक तरीके का रैम है एग्जांपल के तौर पे। तो डोमेन नेम जो है वो प्लॉट का एड्रेस है जहां लोग आएंगे। वेब होस्टिंग है प्लॉट पर बनाया घर जो फाइल स्टोर करता है। जैसे कि आप अभी मैं आपको लेके गया इस पे जो ये फाइल्स देख रहे हैं, पाइथन फॉर बिगिनर्स, मास्टर गो, मास्टर वर्डप्रेस, ये सारे जो कोर्सेस आप देख रहे हो, ये सारे के सारे कोर्सेस क्या है? ये सारे के सारे कोर्सेस आपके होस्टिंग के बदौलत दी गई है, ठीक है। डोमेन आपको क्या देता है? डोमेन आपको सिर्फ ये यूआरएल दिया, ठीक है। आप इस चीज को समझिए। और होस्टिंग क्या किया? ये जो पूरी कंटेंट इसके ऊपर है, इमेजेस है, सारी चीजें हैं, ये यूआई यूएक्स हर चीज बना हुआ है, ये किसका काम है? ये होस्टिंग का काम है। होस्टिंग बेसिकली एक तरीके का रैम है जो आपके वेबसाइट को रैम एंड स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड तीन प्रकार की होस्टिंग होती है, ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग होती है, वीपीएस होस्टिंग होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग होती है। शेयर्ड होस्टिंग एक सर्वर पर होता है, मतलब उसमें क्या होता है क्या कि वो आपके लिए पर्टिकुलर एक शेयर उस होस्टिंग में से निकाल दिया, ठीक है। बिजनेस लाइक जो बिजनेस अभी स्टार्ट हो रही है उनके लिए सबसे परफेक्ट होता है, ठीक है। वीपीएस होस्टिंग डेडिकेटेड रिसोर्सेस होता है, मीडियम बिजनेस के लिए होता है। लेकिन शेयर्ड होस्टिंग चीपर होता है, वीपीएस होस्टिंग महंगा होता है। अब महंगा होस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखिए कोई बिजनेस है जिसको डेटा ब्रीच का प्रॉब्लम, जैसे क्या कि क्रिप्टो में एक कंपनी आई हुई थी इंडिया में, वजीरेक्स का वीपीएस कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हाई था। क्योंकि बिकॉज उसका क्या होता है, उसके लिए हर चीज, जैसे क्या कि इंटरनेट के ऊपर सबसे ज्यादा जो किसी भी कंपनी को डर लगा रहता है वो हैकिंग का। हैकिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इंसान ही करता है, बट उसमें बॉट्स जो स्पाइडर होते हैं वो उसके एल्गोरिदम के अल्टरनेटिव चलते हैं। जो भी एल्गोरिदम सही कोड लिखा होगा उसके अल्टरनेटिव में बॉट्स और स्पाइडर काम करते हैं। तो वीपीएस होस्टिंग एक तरीके का डेडिकेटेड रिसोर्सेस होता है मीडियम बिजनेस के लिए। जैसे सपोज दैट अगर आप एक बुटीक स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको शेयर्ड होस्टिंग लेना चाहिए, लेकिन आप एक ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वीपीएस होस्टिंग ले सकते हो, ठीक है। अब जो बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया या जियो हो गया या हॉटस्टार, आप देख रहे हो जियो हॉटस्टार जो चल रहा है, उन लोगों का एक डेडिकेटेड सर्वर होता है। डेडिकेटेड सर्वर इसलिए होता है क्योंकि जिस समय वो ब्रॉडकास्ट या कोई भी चीजें कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। उनको कॉस्टिंग से फर्क नहीं पड़ता, उनको ये चीज चाहिए कि मेरे सर्वर में कोई इश्यू नहीं आना चाहिए और जिसके कारण मेरा ऐप या मेरे यूजर को कोई भी तकलीफ नहीं हो, ऐप में कोई सा ग्लिच नहीं हो। तो इसके लिए डेडिकेटेड सर्वर यूज होता है। डेडिकेटेड सर्वर हमेशा कॉस्टली आता है, ये किसी भी कंपनीज के लिए छोटी बात नहीं है, बट हाँ मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज आर नाउ दे हैव द डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन तरीके की आपकी होस्टिंग के टाइप्स होते हैं, शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग एंड डेडिकेटेड होस्टिंग, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या कि हम लोगों ने क्या क्या देखा कि जब आप यूआरएल टाइप करते हो तो क्या होता है, ठीक है। हाँ, ये पार्ट 6 इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। कि वेबसाइट कितने प्रकार की होती है। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, लाइक आपने न्यूज का वेबसाइट देखा होगा, पोर्टफोलियो वेबसाइट देखा होगा, अमेजोन देखा है, फ्लिपकार्ट देखा है, मिंत्रा देखा है, अभी ब्लिंकिट चल रहा है। ये सब किस तरीके के वेबसाइट्स हैं, किस तरीके की बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, तो उसको देखते हैं। ई कॉमर्स ऑनलाइन दुकान, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जितना आप देख रहे हो, ब्लिंकिट वगैरह, सारे के सारे ई कॉमर्स हैं। आपका स्निच हो गया, रेयर रैबिट हो गया, रिबॉक हो गया, नाइकी हो गया, दे ऑल आर इनटू ई कॉमर्स बिजनेस, ठीक है। ब्लॉग एंड न्यूज आर्टिकल, लिखी हुई आर्टिकल जैसे आज तक हो गया, आपकी यूनिवर्सिटी के कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। इस तरीके की जिसमें ब्लॉग बेसिकली इंफॉर्मेटिव कंटेंट जहां भी आपको मिले वो एक तरीके का ब्लॉग एंड न्यूज आर्टिकल है। पोर्टफोलियो बेसिकली किसी भी कंपनी, जैसे क्या कि अभी आप डिजिटल मार्केटिंग अगर पूरा सीखते हो, सपोज दैट आपको वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाने भी आता है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, आपको कंटेंट लिखना भी आता है, तो आप एक वेबसाइट बना के तैयार करोगे, आप अपना सोशल मीडिया दिखाओगे इंटरव्यूज में, तो आप बताओगे कि ये मेरा एक पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो की वेबसाइट भी होती है। बिजनेस, जैसे कोई भी बिजनेस हो गया, जैसे सेल्फ कोड अभी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके की जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड हो गए, ठीक है, लोकल शॉप्स हो गए, इस तरीके के जितने भी हैं वो बिजनेस यूज करते हैं। डॉट कॉम और डॉट आई एन दोनों यूज कर सकते हैं। लैंडिंग पेज वेबसाइट्स होता है कि जैसे क्या कि आप कोई इन्फ्लुएंसर है, फूड ब्लॉगर है, आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर चाहिए, तो आप एक लैंडिंग पेज की वेबसाइट बना सकते हो जिससे आपके यूजर्स जो है आपके सोशल मीडिया को मतलब आराम से इजीली एक्सेस कर सकते हैं एंड
फिर वहां से आपको जो है अपने यूजर का सेगमेंट्स मिलता है। डिजिटल मार्केटिंग में हर प्रकार की वेबसाइट अलग तरह से प्रमोट होती है। ये चीज हमेशा जानिए कि आपको अगर एक बार कैंपेन लगाना आ गया, कैंपेन लगाने का तो तरीका वही है, लेकिन कैंपेन के अंदर कंटेंट हमेशा बदलते रहता है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं या किसी भी ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप उस पहले ब्रांड की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए, ब्रांड के बारे में समझिए कि वो ब्रांड क्या है, किस तरीके की चीजें बेचता है, एंड उसके बाद जो है आप इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आ, आज क्लास के अंदर अभी जो नेक्स्ट के 15 मिनट्स हैं, मैं उसमें कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा, कुछ छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, ठीक है। एंड उसके पहले मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को खोजें, ठीक है। मुझे हर एक कैटेगरी में जो आपको इसके ऊपर दिख रहा है, ई कॉमर्स, ब्लॉग पोर्टफोलियो, बिजनेस लैंडिंग पेज, इस तरीके की 5 डिफरेंट कंपनीज को आप अपने मोबाइल फोन पे खोजें और उसके यूआरएल जो है कमेंट बॉक्स में डालें। जो भी इंसान ये चीज करेगा, आई थिंक उसको आने वाले इंटर्नशिप में एक और सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, जो है क्लास एक्टिविटी का, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप ये सारी चीज कर रहे हो। मुझे 5 ई कॉमर्स वेबसाइट की नेम दो, 5 ब्लॉग या न्यूज टाइप के वेबसाइट्स की नेम चाहिए, 5 पोर्टफोलियो किसी का दो, 5 बिजनेसेस दो और 5 लैंडिंग पेजेस की वेबसाइट फटाफट चैट बॉक्स में डालो। चलो गाइस, ये आपकी एक्टिविटी है, आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्वेश्चंस मैं लूंगा, अभी क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग सबसे पहले वेबसाइट के टाइप्स जो बता रहा हूँ। ओके, फ्लिपकार्ट का किसी ने भेजा है, नाइस, ठीक है। गाइस जिन्होंने हैंड रेज किया है, आपके पास कुछ एलिजिबल क्वेश्चन, देखिए अभी शॉर्ट शॉर्ट क्लासेस हो रही है बिकॉज अभी इंट्रोडक्शन पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। एंड क्लास थर्ड से लाइक ऑलमोस्ट मंडे से हम पिकअप पकड़ेंगे, ठीक है, हम प्रैक्टिकल सेशंस में आने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि मंडे ऑनवर्ड्स आप टाइम पे अवेलेबल हैं, टाइम पे जो सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है वो सारी आप एक्टिविटी करते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि कल जो मंडे को हम लोग क्लास करें, उसमें हम लोग सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर पढ़े कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम लोग आगे पढ़ सकते हैं क्या कि फेसबुक बिजनेस पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, इंस्टाग्राम पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, व्हाट्सएप कैसे क्रिएट किया जाता है, फेसबुक एड्स मैनेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को कैसे एक एड अकाउंट के अंदर ऐड किया जाता है, कैंपेन कैसे क्रिएट किया जाता है, कैंपेन के कौन कौन से टाइप्स है जो एड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज जो है हम आने वाली क्लासेस में ऑलरेडी मंडे ऑनवर्ड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अभी मैं ना धीरे धीरे एक एक करके पहले कुछ कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है। एंड आई ऑलमोस्ट सी कि ऑलमोस्ट इतने लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ किस किस से बातें हो सकती है। यस चंदा कुमारी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सेकंड मीनाज आलम, मैंने आपको भी माइक अलाउ किया है, आप भी अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। चंदा आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। मिनाज आलम, आप भी अपने माइक को अनम्यूट करके बात कर सकते हो, आपकी आवाज नहीं आई चंदा जी। ओके, नो वरीज, गुड आवाज आफ्टरनून नहीं आ रही सर। है। जी जी आवाज आ रही है सर मैं। जी जी बोलिए। मुझे मेरा क्वेश्चन ये था क्या सर, तो ये जो वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं आप, हम्म। ये वेबसाइट के कितने प्रकार होते हैं सर इनके से? वेबसाइट के कितने प्रकार होते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे क्लास में एक्सप्लेन करके बताया है, ठीक है। बेसिकली आपको ये समझना है, इस पूरे डॉक्यूमेंट में आपको ये समझना है कि ये बिजनेस की टाइप्स हैं, ठीक है। भले यहाँ पे लिखा गया है वेबसाइट की कितने प्रकार होते हैं, तो बेसिकली ये बिजनेस के टाइप्स को बताया गया कि ई कॉमर्स का एक बिजनेस है तो उसकी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, ठीक है। जी थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ठीक है, आप अपने आप को म्यूट करेंगे।
सानिया मिर्जा, मैंने आपका माइक अलाउ किया है, आप अपने क्वेश्चंस पूछोगे। फिरदौसी बेगम, मैंने आपको भी अलाउ किया हुआ है, आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आप अपने माइक को अनम्यूट करो एंड प्लीज आस्क। ठीक है, कुसुम जी, मैंने आपको भी माइक अलाउ किया हुआ है। आई थिंक होप मेरी डिस्प्ले दिख रही है, यहाँ पे मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है गाइस, अगर किसी के क्वेश्चंस हैं फटाफट आप पूछो, सो दैट कि हम अगली क्लास के लिए हम लोग प्रिपेयर हो जाए। देखिए, दोनों क्लासेस में जो भी अभी हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी है ना, वो ओवरऑल वर्बली इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, वर्बल इन्फॉर्मेशन है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, ये ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट जानते हैं। मनीष सिन्हा जी, आप अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। ठीक है, हेलो सर। यस मैम, जी मैं प्लीज सानिया आप। बोल रही हूँ। बोल रहे सर सर यस मेरे सानिया वेबसाइट मुझे प्लीज। समझ में नहीं आया। जी मुझे वेबसाइट समझ में नहीं आया, आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे? अच्छा ठीक है, फिर वेबसाइट के बारे में आपको क्या समझ में नहीं आया सानिया? जैसे आपकी क्या क्वेश्चंस हैं, वेबसाइट क्या होता है ये आपको समझ में नहीं आया? जी वो कितने प्रकार के ओके, होते हैं वो समझ में नहीं आया। अच्छा वेबसाइट कितने प्रकार के होते हैं ये आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, देखिए जी वेबसाइट में बेसिकली आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो आपको प्रकार दिखाए जा रहे हैं ना, वो बिजनेस के टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग अमेजोन की बात कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं, मीशो की बात कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ठीक है, जी जब कोई भी वेबसाइट प्रोडक्ट को बेचती है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाती है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट का पहला एग्जांपल कौन हुआ? अमेजोन हो गया, वो प्रोडक्ट बेचती है, डायरेक्टली आप कुछ भी ऑर्डर करते हो वो आपके पास पहुंचता है। मीशो हो गया, जी फ्लिपकार्ट हो गया, आपका एजियो हो गया, पेंटालून्स हो गया, ये सारे जितने भी ब्रांड्स हैं जो भी डायरेक्ट D2C में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे हैं, वो ई कॉमर्स में आते हैं। ठीक है, ये सबसे पहली टाइप हो जी गई। दूसरा होता है ब्लॉग और न्यूज आर्टिकल। ब्लॉग और न्यूज आर्टिकल्स में क्या होते हैं कि आप कोई भी जैसे कि हम लोग न्यूज हंट काफी यूज किया करते थे बिहार में। ठीक है, तो न्यूज हंट एक तरीके का ब्लॉग और न्यूज वेबसाइट है। अब अगर आप सपोज दैट क्या कि अगर आप चाहती हो कि मैं भी एक अपना न्यूज चैनल बनाऊं, तो आपकी जो बिजनेस की कैटेगरी होगी, आपके वेबसाइट की कैटेगरी होगी, वो क्या होगी? ब्लॉग और न्यूज की कैटेगरी होगी, राइट? तो इस जी तरीके से यस सर। बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगर आप एक पोर्टफोलियो बना रही हैं तो वो आपके टाइप्स हो गए, बिजनेस के लिए आप कर रही हो तो वो एक टाइप हो गया, लैंडिंग पेज के लिए कर रहे हो तो ये एक टाइप है। ये डिपेंड इतने ही टाइप्स में नहीं करता है, ये 5 टाइप्स के अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे सपोज दैट आप अगर एक्सचेंज का वेबसाइट बना रहे हो, जैसे कि आपने जीरोधा का नाम सुना होगा, अभी कॉइन DCS का नाम सुना हो, अगर आप उस तरीके की वेबसाइट बना रही हो तब आप अपने बिजनेस को क्या बोलोगी? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, राइट? कोई भी ओके गाइस, पूरी क्लास से मैं ये पूछता हूँ कि ठीक है, अगर आपने कभी भी इस टर्म्स को खोजा है तो मुझे ये बताओ कि अगर कोई वेबसाइट क्रिप्टो में है या फिर कोई वेबसाइट जीरोधा है, जीरोधा किस तरीके की वेबसाइट है? वो ई कॉमर्स है, ब्लॉग न्यूज है, लैंडिंग पेज है, बिजनेस है, किस तरीके की वेबसाइट है वो? एनीवन, कोई भी आंसर करो कि जीरोधा किस तरीके की वेबसाइट है या क्वाइन DCS किस तरीके की वेबसाइट है? और आंसर बहुत सिंपल है। कोई भी क्वाइन DCS जीरोधा किस तरीके की वेबसाइट है? नहीं, पोर्टफोलियो इज द रॉन्ग आंसर। पोर्टफोलियो इज द रॉन्ग आंसर। ई कॉमर्स सर नो, जीरो था तो लैंडिंग। एक फाइनेंशियल है ना सर वो? हाँ वो फाइनेंशियल है, बट वो भी तो किसी तरीके की वेबसाइट है ना, वो भी सर्विस प्रोवाइड करती है ना, वो आपको जी ट्रेडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, राइट? तो ओ ट्रेडिंग एक बिजनेस है। यस राहिद राजा, आप पता नहीं किस तरीके से करे हो, हसरत जॉबिन बिजनेस है। यस, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ना आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए पूछा, मुझे पता था कि बहुत सारे लोग इस चीज में कहीं ना कहीं आप लोग कंफ्यूज होंगे। ई कॉमर्स यस सर। वेबसाइट नाम कुछ भी होने से फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, पेंटालून्स हो, उसके
सर्विसेज से फर्क पड़ता है। जो भी वेबसाइट डायरेक्टली अगर किसी प्रोडक्ट को बेच रही है तो वो ई कॉमर्स में है, और बिजनेस में सर्विसेज बेचा जाता है। तो जो भी कंपनी, जैसे जीरोधा हो गई, जीरोधा एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, एक सर्विस को सोल्ड आउट कर रही है, तो उसका टाइप ऑफ वेबसाइट कैसा है, बिजनेस का है। बिजनेस। का टाइप बिजनेस है। और बिजनेस का टाइप इसमें भी नहीं होता, जैसे सेल्फ कोड हमारा है, वो भी एक बिजनेस वेबसाइट है, ठीक है। आप सेल्फ कोड को क्या करोगे, ये क्या है, ये है तो एजुकेशन की वेबसाइट, बट ये भी तो एक बिजनेस है, राइट। तो इस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई करते हो। देखो इसमें ना वर्ड्स पे मत जाओ कि कितने टाइप्स की वेबसाइट्स होती हैं, बात इस पे जाओ कि वो क्या काम करती है। अगर सपोज दैट कोई ब्रांड है, कोई प्लम्बिंग का काम करता है, ठीक है, जो एक कंपनी है वो सपोज दैट नल बनाती है, नल मैन्युफैक्चर करती है, बेसिन मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, तो ये किस तरीके की वेबसाइट है, ये कौन बताएगा। अगर कोई कंपनी नल मैन्युफैक्चरिंग करती है, बेसिन मैन्युफैक्चरिंग करती है, और डोर मैन्युफैक्चरिंग करती है, खिड़की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो ये कंपनी किस तरीके की वेबसाइट है। ई कॉमर्स, ब्लॉग, पोर्टफोलियो, बिजनेस या लैंडिंग पेज। आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। राइट राइट, ये बिजनेस है। अब आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, लेकिन अभी आपको जस्ट छोटा सा ना, अब आपको इसमें ट्रिक मिलेगा। आप अपने डायरेक्शन से सही हो, ये बिजनेस है, बट मैं यहाँ बोलूंगा कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। क्योंकि अब सपोज दैट कि अगर आपको जिंदल का ही नल खरीदना है, तो जिंदल का नल आप कहाँ से खरीदोगे, आप जिंदल की वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करते हो, और जिंदल पे जो प्रोडक्ट की तरह लिस्ट है, तो वो तो ई कॉमर्स की वेबसाइट है फिर। यहाँ पे तो आपका बिजनेस सिलेक्शन गलत हो जाए। तो ये कभी भी डिपेंड नहीं करता है, हर एक बिजनेस के पास अपनी वेबसाइट होती है। वो डिपेंड करता है किस कैटेगरी में बिजनेस है। अगर कोई बिजनेस कपड़े में है तो जरूर है वो ई कॉमर्स ही हो। अगर सपोज दैट वो डायरेक्ट टू कस्टमर सप्लाई नहीं करके वो बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई करे। मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, आप एक कंपनी पूमा हो, आपने बोला कि मेरे कपड़े को मैन्युफैक्चर करो, तो सो इन दैट केस आपको ये चीज समझना है कि वेबसाइट का प्रकार से ज्यादा बिजनेस का क्या टाइप है। क्योंकि आप जब बिजनेस को समझोगी तो वेबसाइट ऑटोमेटिक आपके सामने निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगला किसी को चांस देते हैं। ओके ओके ठीक है। संजय कुमार राम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपके क्या क्वेश्चन है, आप पूछो। संजय कुमार राम सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी। और आप जो बताए लास्ट में, वो जो वेबसाइट की लास्ट में जो लगता है .in.com या .org वगैरह, क्या बोले आप, उसको थोड़ा समझाइएगा तो सर। देखो वेबसाइट में ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपको ना मैं इसके ऊपर ना एक सेपरेट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन होता है, ठीक है, और जैसे मैं बोलते हैं डोमेन टाइप्स मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे TLD, टॉप लेवल डोमेन्स, ठीक है। .com जितना भी होता है वो कॉमर्शियल के लिए यूज होता है। .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। .education एजुकेशन के लिए होता है। लेकिन इसके अलावा भी डोमेन्स होते हैं, जैसे आपके .biz लग गया, .info लग गया, ठीक है। अब ये .big .info क्या होता है, जैसे मैं गूगल, ठीक है, google.info में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये google.com पे ही आ गया। ओके ठीक है, यहीं पे देखते हैं। देखिए आपको सिंपल तरीके से मैं आप समझाता हूँ, ठीक है। जेनरिक टॉप लेवल डोमेन होते हैं, GTLD जिसको कहा जाता है, ठीक है। वो .com .net हो गया। कंट्री कोड डोमेन चाहे जितना भी कंट्री है, जापान हो, इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, जितनी भी 220 कंट्रीज है,
उनके एग्जाम्पल में उनका एक कंट्री कोड नेम होता है, जैसे इंडिया का .in है, ऑस्ट्रेलिया का .au है, कनाडा का .de है, जर्मनी का .jp है। तो इस तरीके से हर एक कंट्रीज के अपने कंट्री कोड हैं। अगर देखिए, अगर आप यूएस की किसी वेबसाइट को ओपन करोगे ना, तो आपको वहां लिखा रहेगा .co.usa, ठीक है। इसी तरीके से यूके की आप वेबसाइट को करेंगे तो आपको लिखा रहेगा .co.uk, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट। आप यहाँ पे यूआरएल में देखना, जैसे हम लोग .in लिखते हैं, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर .uk लिखा हुआ है, ये यूके दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वेबसाइट है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, बट कहाँ की वेबसाइट है? यूनाइटेड किंगडम की। इसी तरीके से हर एक कंट्रीज के अपने अपने कंट्री कोड्स होते हैं, जो कि डोमेन के यूआरएल के लास्ट में यूज होते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपको ये एग्जांपल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, और एक सेकेंड, कंट्री कोड के जितने भी आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं, मैंने आपको अभी दिखाया कि .uk इस तरीके से होता है। इस तरीके से मल्टीपल कंट्रीज हैं, जमाइका का अलग है, हर एक कंट्रीज का अलग है, स्वीडन का अलग है, थाईलैंड का अलग है, चाइना का अलग है, इवन भूटान का अलग है, नेपाल का अलग है, ठीक है। अब होता है स्पॉन्सर टॉप लेवल डोमेन, STLDS कहते हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटीज सच एट .गवर्नमेंट, US गवर्नमेंट, .au एजुकेशन गवर्नमेंट। तो ये जो .gov और .edu की वेबसाइट्स आप देखते हो, या कभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखते हो, ये एक्चुअली में महंगी डोमेन्स आते हैं। लाइक जो हम .com .in 99 रुपए में खरीदेंगे, तो वहीं पे इसकी जो अप्रॉक्स कॉस्टली होगी वो 299 के आसपास होगी, ऑलमोस्ट थ्राइस ऑफ द प्राइस होता है। बिकॉज ये जो चीज़ें हैं वो ना ऑलमोस्ट ऑथोरिटी के काम करती है। इसमें मिलिट्री का भी, अगर कोई मिलिट्री है, अपनी मिलिट्री की भी वेबसाइट्स बना सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, एक होता है जो क्या कि स्पेशलाइज नीश में कोई कोई वेबसाइट होती है, जैसे क्या कि .app हो गया, .blog हो गया, .guru हो गया, .shop हो गया। तो वो इंसान के ऊपर है कि वो किस तरीके की डोमेन चूज करता है, ठीक है। और ये सारे टाइप्स हैं। बेसिकली अभी जो इंडिया में चलता है वो दो ही चलता है, .com .in। अगर आप ये दोनों डोमेन के साथ में काम कर रहे हैं तो आपको कहीं कोई इशू नहीं आएगा। .in का प्रॉब्लम यही है कि सिर्फ इंडिया के लोग उसको ओपन कर सकते हैं, बाहर के लोग ओपन नहीं कर सकते। और .com में तो कोई इशू है ही नहीं, वर्ल्ड वाइड वो कहीं भी दुनिया में एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे, ये बहुत छोटी सी चीज है, इसके ऊपर इतना मतलब माइंड नहीं लगाना है कि क्या किस तरीके से ये सारी चीजें काम करती है। सिर्फ आपको टाइप्स ऑफ डोमेन जानना है कि .education होता है, .com होता है, .in होता है। ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है। कभी आपको इंटरव्यूअर में ये नहीं पूछेगा क्या कि मुझे एक एग्जांपल दो, .biz क्या होता है, .info क्या होता है। ये सब क्वेश्चन कभी भी नहीं आते। आपको सिर्फ इतना जानना इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया के अंदर काम करे, इंडिया के बाहर वाले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, दैट इज गुड। बट आपको ये चीज देखना है कि मेरा जो बिजनेस सेक्टर है, मैं जिस कंट्री में काम करता हूँ, मेरी जॉब के लिए क्या क्या चीजें एलिजिबल है। बिकॉज क्या है कि एजुकेशन के लिए तो पूरा वर्ल्ड ओपन है, आप कितना भी पढ़ाई कर लो, कभी वो आपके लिए इनफ नहीं होगा। लेकिन इस चीज को और अच्छे से देखने के लिए ना, मैं आपको यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ डोमेन नेम करके इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि जब भी लास्ट में .com .net .edu .org .mil .gov .infra .int .mobi .travel .jobs .ca .coop लगा रहे, तो ये डिफरेंट अपने कैटेगरीज के मोस्टली बिजनेस होते हैं, ठीक है, वेबसाइट्स होते हैं। तो आप इन सब कैटेगरी को आप जाके घर पे भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि आप चैट जीपीटी को बोलो कि .net की मुझे 5 वेबसाइट, जैसे ये जेमिनी खुला हुआ है, मैं इसको बोलता हूँ WIZ की 5 एग्जाम्पल वेबसाइट्स। तो आप जस्ट चैट जीपीटी को बोलोगे, चैट जीपीटी अपना काम करेगा। अब देखिए इजी व्हील्स करके, अब देखते हैं इनका क्या है। अच्छा, जो भी इंफॉर्मेशन जेमिनी या चैट बॉक्स पे वो हमेशा सही होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके वेबसाइट में .com, लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल से
ले रखा। नॉट अ स्टैंडर्ड पब्लिक डोमेन, ठीक है। डॉट वीज के अलावा हम लोग चेक करते हैं दूसरा कोई डॉट INT चेक करते हैं, ठीक है। डॉट INT चेक, देखिए जरूरी नहीं है ये सब टाइप्स ना। देखो अब क्या होता है, GoDaddy एंड होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो सारे तरीके की फैसिलिटी रखे हुए हैं। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्यों अवेलेबल है, ये क्यों अवेलेबल नहीं। जो हमें चाहिए आप वो यूज करो, बाकी का काम छोड़ो, ठीक है। जैसे अब देखो इन्होंने दिया है WINT का एग्जाम्पल WHO का, ठीक है। WHO के पास INT डोमेन है, ठीक है। अब देखो WHO.INT मैंने ओपन किया, ये भी एक तरीके का डोमेन URL है, बस उनका क्या है, पब्लिश वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन वर्क्स, ठीक है। ये कुछ नहीं, एक तरीके की आप देखो तो ये भी न्यूज ही वेबसाइट है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, अब इस चीज को मैं कैसे रेफर करूँ, क्या कि .INT के ऊपर ये जो वेबसाइट है ये क्या है, एक तरीके की न्यूज और ब्लॉग ही वेबसाइट। बिकॉज आप इस पे क्या करोगे, जाके आप इसके ऊपर पढ़ोगे ही ना कि ये क्या चीजें हैं। देखो ये इन्फॉर्मेशन क्या है, एक तरीके की इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है। अब .INT के ऊपर भी आप जाके देखोगे तो ये ब्लॉग्स की वेबसाइट्स हैं। तो ये मैटर ही नहीं करता, जो मैं आपको शुरुआत से मैटर कर रहा हूँ, मैटर ये करता है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी। सो मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप इस चीज में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं हुए कि ई-कॉमर्स, ब्लॉग, लैंडिंग पेज, पोर्टफोलियो, वेबसाइट इतने टाइप्स के होते हैं, ये मानते हैं। इसके अलावा भी बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन इंडिया में हमें काम करना है, हमें कंपनीज के लिए काम करना है, तो हमें .com .in एंड ज्यादातर .com पे ही आपको फोकस रखना है, और कंट्री कोड वेबसाइट पे, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रोफेशनल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और कोई वेबसाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि बिजनेस जो है मोस्टली .com और कंट्री कोड ही वेबसाइट यूज करती है। इसके अलावा कोई और वेबसाइट नहीं यूज करती है, ठीक है। ओके गाइस, देखिए आप लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं एक ही क्वेश्चन का आंसर बार बार नहीं दूंगा, तो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि आपके क्वेश्चन रिपीटेड नहीं हो, ठीक है। दिया दास, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आस्क। साहिल फराज, मैं आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आपके भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। हरून अल राशिद, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आप अपने माइक को अनम्यूट करो एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। हेलो यस। सर, मैं उस दिन से क्लास नहीं कर रही थी, आज मेरा फर्स्ट क्लास है, तो सर थोड़ा कम समझ रहे हैं। तो इसका जो सर एग्जाम होगा तो इसका ऑनलाइन ही एग्जाम होगा? देखिए इसका एग्जाम से ज्यादा इसके प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं। आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा क्या कि आप अपना फेसबुक बिजनेस पेज कैसे सेटअप करते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज कैसे सेटअप करते हो, ठीक है। उन दोनों को कैसे कनेक्ट करते हो, किस तरीके से कैंपेन बनाते हैं, तो आपको साथ में ये सारी एक्टिविटी करते जानी है। क्योंकि जब आप ये सारी एक्टिविटी साथ में कंप्लीट करोगे, तब इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद आप किसी कंपनी में ये दिखा सकते हो कि हाँ मैंने ये कैंपेन बनाया, ये मेरे सोशल मीडिया पेजेस है, मैंने कंटेंट इस तरीके से प्लान किया है, ठीक है। तो आपको ठीक। फॉलो अप करने के लिए ज्यादातर ये ध्यान रखना हो कि जो भी क्लासेस में सिखाया गया है वो घर जाके आप प्रैक्टिकल सेशंस करो। हर एक टर्म्स को आपको बताया जाएगा, हर एक मैट्रिक्स को बताया जाएगा कि रीच क्या होता है, इंप्रेशन क्या होता है, लाइक कमेंट शेयर क्या होते हैं, हर एक मैट्रिक्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। यस प्रशांत सर, आप कुछ बोल रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा था अभी एक बच्ची का क्वेश्चन था कि जो इंटर्नशिप हो रही है इसका एग्जाम भी होगा। तो बताना चाहता हूँ कि इसका एग्जाम जो है वो नहीं होगा। इंटर्नशिप का एग्जाम नहीं होता है। आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, आपका फिफ्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो एग्जाम होगा आपका। इंटर्नशिप का कोई एग्जाम नहीं होता है। हाँ, लास्ट में एक वाइवा होगा, जिसमें आपने ऑनलाइन लिया है तो आपका ऑनलाइन वाइवा होगा, ठीक है। इसका कोई एग्जाम नहीं होना है। अभी के लिए ठीक जो है। सर आपको सिखा रहे हैं ये एक स्किल है, तो इसको आप सीखेंगे तो ये आप आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेगा जॉब्स क्रैक करने में। और जॉब नहीं करना चाहते हैं तो अपना अगर कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं तो उसमें आपकी ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। जी सर।
ओके, अनम्यूट करेंगे, सॉरी म्यूट कर लेंगे अपने आप को। देखिए गाइस, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग मैंने अराउंड 2015 के अराउंड सीखा था। इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर्स नाउ। इसके बीच में मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ काम किया। वो हेल्थ केयर में थे, कुछ कुछ रियल एस्टेट्स में थे, कुछ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थे, कोई आयुर्वेदा में था। बहुत सारे ब्रांड के साथ मैंने काम किया। काम करने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आया कि डिजिटल मार्केटिंग आने वाले समय में एक एसेंशियल स्किल है। वेदर आप अपना बिजनेस करो या अपने लिए काम करो, आप खुद को ऐसे यू नो फूड ब्लॉगर देखना चाहते हो, ट्रैवल ब्लॉगर देखना चाहते हो, आपकी कुछ हॉबी है, आप डांस में अच्छे हो, आप म्यूजिक अच्छा बोलते हो, आप अच्छे पोएट हो, तो आप अपने इस सोशल मीडिया चैनल को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। इवन दो आपका एक सैलून भी है ना, तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। हर एक दिन कोई ना कोई कस्टमर आता है आपके पास में, आप उनकी एक अच्छी सी वीडियो बना के कंसिस्टेंट आप अपने सोशल मीडिया पे पब्लिश करोगे, तो आपके भी शॉप्स हो, आपकी बिजनेस हो, तो उनमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग को बहुत अच्छे से समझें, अच्छे से सारी चीज़ों को अच्छे से सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करें, क्योंकि कैंपेन्स में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं ये बोलना चाह रहा था कि फर्स्ट क्लास में हमने डिजिटल मार्केटिंग का ओवरऑल इंफॉर्मेशन लिया था। ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल उसमें था नहीं मुझे बताने के लिए, से हमने नहीं डिस्कस करा है। सेकेंड क्लास में हमने सिर्फ ये देखा कि वेबसाइट क्या होता है। गाइस, जिनके भी माइक ऑन है, प्लीज़ आप सेल्फ से म्यूट कर लीजिए। दिया दास, शायद आपकी माइक ऑन है। ओके, ठीक है। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हमने पढ़ा, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कौन कौन से उसके मेन चैनल्स हैं, ठीक है। और आज हमने ये पढ़ा कि वेबसाइट क्या होता है, लाइक वेबसाइट कितने तरीके की होती हैं, और मैंने इसमें बताया कि वेबसाइट से ज़्यादा आप बिजनेस पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्लास के एंड में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आज की एक्टिविटी में अब हम लोग आते हैं, ठीक है, कि डोमेन नेम क्या होता है। इसका आंसर कौन देगा मुझे सही सही? हमारे पास चार ऑप्शन है। वेबसाइट का फाइल स्टोर करता है, इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट का यूनिक एड्रेस देता है, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाता है, ईमेल भेजता है। डोमेन नेम क्या है? चलो गाइस, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में आंसर करो। डोमेन नेम क्या होता है, इसका राइट आंसर कौन कौन देगा? चलो देखते हैं ज्यादातर आंसर किस पे आता है। ओके, बी 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 बी, यस, मोस्टली आप लोग सही हो कि इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट का यूनिक एड्रेस देता है। दैट इज द राइट आंसर। वेबसाइट की फाइल स्टोर करता है। आपको बता दें कि डोमेन नेम पूछ रहा है क्वेश्चन, ये नहीं पूछा कि होस्टिंग क्या करता है। होस्टिंग पूछा रहता, होस्टिंग क्या करता है, तब वेबसाइट की फाइल स्टोर करता है। इंटरनेट की स्पीड बढ़ाता है, तो भैया उसमें कोई ऐसा मॉडम लगा हुआ नहीं है डोमेन नेम में कि वो इंटरनेट की स्पीड बढ़ा देगा। ईमेल भेजता है, ईमेल डोमेन भेज ही नहीं पाएगा, क्योंकि ईमेल सिर्फ और सिर्फ ईमेल या किसी प्राइवेट ईमेल सर्वर से ही भेजी जाती है। ऑप्शन टू हमारा है, एक इंडियन लोकल बिजनेस के लिए सबसे सूटेबल डोमेन एक्सटेंशन कौन सा होता है? .edu, .government, .in, .org। एक इंडियन लोकल बिजनेस के लिए सबसे सूटेबल डोमेन एक्सटेंशन कौन सा होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए .edu, ऑप्शन बी .government, ऑप्शन सी .in, ऑप्शन डी .org। चलो फटाफट मुझे इसका भी आंसर दो। क्वेश्चन टू, एक इंडियन लोकल बिजनेस के लिए सबसे सूटेबल डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है? सी। अरे वाह, ओके। चलिए गाइस, फटाफट अपने आंसर्स लिखिए। ओके, ठीक है। लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको अब पता ही है, ये ऑलमोस्ट सी ही है। सी सर, सी। यस, यस, इट्स ऑलमोस्ट सी। चलो, क्वेश्चन थ्री मुझे बताओ, वेब होस्टिंग क्या होती है? वेबसाइट का नाम होती है, वेबसाइट डिजाइन करने का टूल होता है, सर्वर जहां वेबसाइट की फाइल 24/7 स्टोर होती है, और डी ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म।
ऑप्शन सी सर। ऑप्शन बी। देखिए अभी मैंने आपको बताया था क्या कि वेबसाइटिंग जो होता है वो सर्वर पे फाइल स्टोर करता है 24/7, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वर, जहां वेबसाइट की फाइल 24/7 स्टोर होती है, ठीक है। यूआरएल में एचटीटीपी का एस क्या होता है, कौन बताएगा? स्पीड, सिक्योर, सर्वर, सोशल। ये हालांकि मैंने नहीं बताया था बट मैं आपको बता देता हूँ कि यूआरएल दो तरीके के होते हैं, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। एचटीटीपी वाला जो वेबसाइट होता है वो सिक्योर नहीं होता है, एचटीटीपीएस वाली वेबसाइट जो होती है वो सिक्योर होती है। तो यूआरएल में एचटीटीपीएस का एस क्या दर्शाता है? स्पीड, सिक्योर, सर्वर, सोशल। इसके आंसर्स आप बी, अपने कमेंट बॉक्स में। यस, बी। सिक्योर। ओके, यस, सिक्योर आंसर है। तो देखिए इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं जो आप आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए ना घर के लिए मेरे पास होमवर्क है, ठीक है। देखिए इंटर्नशिप का भी एक होमवर्क होता है, इसीलिए क्योंकि आप जिस चीज को सीखना चाह रहे हो उसके बारे में थोड़ा समझने का ट्राई करो। अपने आसपास की 5 दुकान या बिजनेस को देखो, ठीक है। उनके वेबसाइट को सर्च करो, चाहे वो कपड़ा वाला हो, मिठाई वाला हो। उनसे पूछो या कोई मार्ट हो अगल बगल में है या नहीं है। अगर है तो किस तरीके की वेबसाइट है, उसमें क्या क्या सर्विसेज है, गूगल पे दिखता है नहीं दिखता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा पता करो तो आपको बिजनेस अपने घर के अगल बगल ही मिल जाएगा। जिनके पास वेबसाइट नहीं है उनको जाके वेबसाइट बेचो। वेबसाइट कैसे बेचोगे, वो जब वेबसाइट बनाना सीखोगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा आपके पास है जिनकी वेबसाइट नहीं है, उन्हें क्या नुकसान हो रहा है, या 2-3 पॉइंट्स लिख के लाइए कि अगर वेबसाइट उनके पास नहीं है तो ज़्यादा लोग उनके पास नहीं आ रहे होंगे, सोशल मीडिया जैसे नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। एक पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे आपका एक जिला तो नहीं बोलेंगे, जो आपका पुलिस स्टेशन होता है उसके अंदर जितने भी घर होते हैं वो पर्टिकुलर लोकेशंस में फंस जाते हैं। तो जिनकी वेबसाइट नहीं है उनको क्या नुकसान हो रहा है, 2-3 पॉइंट्स के नोट डाउन कीजिए। अगर आपकी खुद की वेबसाइट होती तो आप उसका डोमेन नेम क्या रखोगे, ये भी एक बार सोचो। कि जैसे आप अपना आगे आने वाले समय में डोमेन अभी छोड़ के सोशल मीडिया अपना बनाओगे तो आप उसका भी नाम सोचो। तो डोमेन और अपने सोशल मीडिया का नाम सोच लो कि मुझे इस पर्टिकुलर नाम से अपने पेजेस बनाने हैं। आप गोडेडी या बिग रॉक पर जाके अपना अपना पसंदीदा डोमेन नेम सर्च करो, ठीक है। अब इसके लिए ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कोई भी डोमेन नेम अगर आपको सर्च करना है तो आप एक वेबसाइट खोलेंगे, नेमचक, NAMECHK.com। नेमचेक आपको खोलने से आपको पता चल जाएगा कि जो आप डोमेन खरीदना चाहते हैं वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। जैसे अभी हमने selfcode.in जो यहाँ पे हमने देखा, हमारे पास selfcode.in ऑलरेडी लिया हुआ है। तो ये डोमेन जो है दोबारा इंटरनेट के ऊपर इनके अलावा कोई और नहीं बेच सकता है। लेकिन ये हम पता कैसे करेंगे कि ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं है? तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। जस्ट ये वेबसाइट ओपन हो जाए थोड़ा। ओके ठीक है, ओपन हो गया। आप यहाँ पे ना आके अपना जो भी बिजनेस का नाम रखना चाहते हैं वो आप अपना बिजनेस का नेम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। एंड आई एम नॉट अ रोबोट को सेलेक्ट करेंगे, अपनी रिकैप्चा को फिल करेंगे एंड यहाँ पे आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। अब क्या करेगा, ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है ये पूरा इंटरनेट जो है ऑलरेडी जाके खंगालेगा कि कौन कौन सा जो यूआरएल है वो अवेलेबल है, कौन कौन सा टेकन है, ठीक है। जैसे selfcode.com टेकन है, selfcode.net रजिस्टर्ड है, .me रजिस्टर्ड है, .org है। लेकिन selfcode.us अगर आप खरीदना चाहिएगा अभी आपके पास अवेलेबल है, selfcode.info अवेलेबल है, selfcode.la अवेलेबल है, selfcode.asia अवेलेबल है, BIZ अवेलेबल है, selfcode.tv है, selfcode.ws है। देख रहे हैं आप कितना जाओगे, लेकिन जो मेन था selfcode.com दैट इज टेकन। अब यहाँ पे जब selfcode.com टेकन है तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसको .co.in दे सकते हैं। अगर ये अवेलेबल है तो ठीक है, अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो हमें बिजनेस का नेम चेंज करना है। जैसे सपोज दैट मेरे बिजनेस का नाम है डिजिटल मिस्टेक, ठीक है। तो मैं यहाँ सर्च करूंगा डिजिटल मिस्टेक, ठीक है। एंड मैं सर्च करता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे अवेलेबल होगा डोमेन ना मुझे दिखाएगा। जैसे
digitalmystic.com ये टेकन दिखा रहा है, digitalmystic.me दिखा रहा है, ये सारे अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप चेक यूजर नेम पे जैसे क्लिक करोगे तो ये जहां जहां आपको ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर नेम से उस प्लेटफॉर्म पे अभी तक अकाउंट नहीं बनाएगा। जो जो रेड है इसका मतलब फेसबुक के ऊपर आपको डिजिटल मिस्टिक का यूजर नेम नहीं मिलेगा, रेडिट के ऊपर आपको नहीं मिलेगा, गिटहब के ऊपर आपको नहीं मिलेगा, ट्विटर के ऊपर आपको नहीं मिलेगा, ईबे के ऊपर नहीं मिलेगा, ब्लॉगर के ऊपर नहीं मिलेगा, ट्विच के ऊपर नहीं मिलेगा, पिंटरेस्ट के ऊपर नहीं मिलेगा। बाकी जो ग्रीन में दिख रहा है उन सब के ऊपर आपको मिलेगा। माई स्पेस का आपको नहीं मिलेगा, फोटो बकेट नहीं मिलेगा। तो जब भी आपको कोई भी डोमेन सर्च करना हो तो सबसे पहले आप यहाँ आके सर्च करेंगे, सो दैट कि आपको पता हो कि अगर मैं अगर ये डोमेन खरीद रहा हूँ तो मेरा जो फेसबुक पेज है उसमें मेरा यूजर नेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप सेम यूजर नेम और सेम वेबसाइट नेम रखोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए गाइस, आज की क्लास में इतना ही, और मंडे को हमारी क्लास जो होगी वो होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। मैं बात करूंगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब के बारे में कि क्यों ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, क्यों सबसे ज्यादा कंपनीज जो है इस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही खर्च करती है। तो तब तक के लिए घर जाइए, आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया गया है, उस चीज को देखिए, डोमेन कैसे क्या होता है, किस तरीके से लोग काम करते हैं। अगल बगल में पता कीजिए, कोई भैया होंगे आपके या कोई अंकल होंगे जिन्होंने कोई वेबसाइट बना रखी होगी, तो वो चीज क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। तो गो इन अ डेप्थ ऑफ द डिटेल्स एटलीस्ट, कि आपको पता चले कि आप क्या चीज कर रहे हो। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सुनने में बहुत आसान लगता है, बट व्हेन इट्स कमिंग टू ब्रिंगिंग द रिजल्ट्स, एवरी एडवर्टाइजर गेट टायर्ड, क्योंकि आपको हमेशा रिजल्ट्स नहीं मिलते। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूँ, एक कंपनी है जिसके लिए मैं अभी फिलहाल ये गूगल एड्स चला रहा हूँ, ठीक है। इसके एक बार क्लिक करने लग रहे हैं, जो एवरेज सीपीसी आपको यहाँ पे दिख रहा है उसका मतलब है 25 रुपए सिर्फ एक बार क्लिक करने के लग रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि कंपनी का कॉस्ट भी ज्यादा होगा, कॉस्ट भी कम होगा। तो मेक श्योर कीजिए कि सारी चीजें आप ग्रेजुअली इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, एंड आई होप कि आप सब ठीक हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू ऑन मंडे गाइस, टाटा बाय बाय, हैप्पी वीकेंड, बाय।